तो अब जैसे आप सपोज 100 रेस्टोरेंट में जा चुके हो, तो उसमें से कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं? मतलब 100 में से अगर आप नंबर देना चाहोगे तो क्या रेशियो दोगे? 60 बंद हो जाते 60 बंद हो जाते हैं। कॉर्पोरेट इतना है, एंड जहाँ कॉर्पोरेट है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। हैं। हाँ, बट एग्जैक्टली। कानपुर में ये चीज़ है कि सर कानपुर में कॉर्पोरेट्स कम है एंड रेस्टोरेंट ज़्यादा है। हाँ, बेसिकली एक डिमांड एक सप्लाई, डिमांड उतनी है, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं रेस्टोरेंट खोल के। फेवरेट फूड? चिकन बिरयानी। वेज में पाव भाजी एंड नॉन वेज में चिकन। सर वेज में नहीं बताया आपने। वेज नहीं खाते हम, नॉन वेज। तो सर ऐसे तो वीगन लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। हु इज मोर लाइकली टू बी लेट? ही इज द कल्प्रिट। ऐसा कुछ नहीं है, शादी से पहले मैंने बहुत Every वेट किया है। तो मैं बदला ले रहा था एक्चुअली। स्टार्टिंग में जब जीरो से स्टार्ट करा आपने, फर्स्ट 1000 फॉलोवर्स में कितना टाइम लगा? ये तो आई थिंक 1 मंथ। 1 मंथ में? फर्स्ट 1000 1 मंथ में? क्या चीट कोड डाले थे? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करा है द क्रेविंग बर्ड्स के साथ। प्रतीक जी, सौम्या जी, बहुत ही इंसाइटफुल माइंड है दोनों का। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे पर्सनली, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को लेके, कैफ़े इंडस्ट्री को लेके, एंड ऑफ कोर्स फूड ब्लॉगिंग को लेके भी। स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ सीख के जाएंगे। सबसे पहले तो ग्रीट करना चाहूंगा आप लोग को बोल के, नमस्ते कानपुर। तो कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये नमस्ते कानपुर आया कहाँ से? लेकिन नमस्ते कानपुर, ये फ्लो मुझे काफी प्यारा लगता है। तो इसका थैंक यू। पीछे का राज क्या, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ नमस्ते कानपुर? एक्चुअली मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, वही हाय हेलो नहीं, अपने इंडियन वाला थोड़ा सा थॉट आया एंड फिर मैंने ये प्लान किया कि नमस्ते कानपुर करके ही स्टार्ट करूँगी। बट सर, मैंने देखी है आपकी रील्स काफी सारी, हम सब में मैम ही नमस्ते कानपुर कहती हैं। नहीं, एक रील मेरी थी जिसमें मैंने बनाया था कि एक जी। ये गई थी अपने मायके। जी जी जी। तब मैंने बनाया था कि नमस्ते कानपुर वाली गई हैं अपने हाँ, मायके। वो मैंने देखी थी, वो मैंने देखी थी। नाइस 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 नाइस। तो सर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फूड ब्लॉगिंग की, हम लोग, एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, द क्रेविंग बर्ड्स, जो कि आज हम लोग के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये द क्रेविंग बर्ड्स कब स्टार्ट हुआ और नाम की स्टोरी क्या थी सर? ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। और ये जो मैंने बनाया था पेज, इसका मैंने प्रैंक किया था सौम्या के साथ। अच्छा। अब इस पेज में प्रैंक क्या था कि हम लोग पेज से पहले भी हम लोग कानपुर में बहुत कुछ भी नया खुलता था तो एक्सप्लोर करने में हम लोग जाते थे साथ में। तब हम लोग जाते थे तो एक कैफ़े था अशोक नगर में, वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा की फ़ोटोज़ थी और इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे और पिज़्ज़ा बीच में था, तो फोटो मैंने ऊपर से ली थी। जी जी। वो फोटो मतलब हम लोग की पर्सनल थी। हाँ। तो वो फोटो मैंने अपलोड की पेज पे पहले डे 1 में, और वो मैंने भेज दी, इनको फॉरवर्ड कर दी। तो इसका कलेक्शन आया कि हमारी फोटो इसने कैसे अपलोड करी है, कौन है, इसको मैं डिलीट कराऊंगी, किस फोटो से मेरी फोटो डाल दी है। तो इसको इतना उसमें आइडिया नहीं आया जो भी कि फोटोज तो हमें दोनों के फ़ोन में से किसी एक के पास है। तो उस रात उस पेज से लड़ाई करी थी, उस पेज से मैं से रिवर्ट कर रहा था। मैंने कहा नहीं डिलीट करूंगा मैम, आप कुछ भी कर लो। मैं मतलब हाँ, आई वाज लाइक कि ये मेरी फ़ोटो ये पहुंची कैसे, मैं बहुत मतलब टेंशन। तो मैं उसको मैसेज करी थी, प्लीज़ आप डिलीट कर दीजिए बिकॉज इट्स माय पर्सनल पिक्चर, मतलब मैंने क्लिक करी हुई है, मेरा हैंड भी उसमें, तो आप ऐसे नहीं डाल सकते अपने पेज पे। एंड बिहाइंड द पेज इन्हीं यही बात कर रहे हैं मुझसे। तो फिर एक दिन पूरा हमने प्रैंक किया, फिर नेक्स्ट दिन बताया बेबी वगैरह लिख के मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं प्रतीक को बता रही हूँ, मैंने कहा कोई मुझे ऐसे कर रहा है और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपको तो पता ही था ये हो रहा है, जब ये आपसे बोल रही तब आप क्या कर रहे थे उस टाइम तो पे? मुझे हंसी आ रही थी ये कि बोल रहे इसको पता थे नहीं। इतना अच्छा, मैं रिलैक्स अब रहो। होता ना कि जैसे चैटिंग करते हैं हाँ, तो बेबी जनरली बोलते थे, तो मैं उस पेज से भी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से बेबी ही जा रहा था, टाइप हो गए। अब उसने नोटिस नहीं किया, वो चीज़ अलग थी। यही पूछ रही थी कि बेबी कैसे बोला, ये हमको व्हाट्सएप बता रही थी कि कोई मुझे को बेबी बोल रहा है उस पेज पे। मैंने कहा बेबी मैं नहीं करूंगा, ऐसे मैसेज आया तो ऑब्वियसली माइंड स्ट्राइक नहीं करेगा ना आपका। तो मैंने तो कहा ये कब कैसे? पता चला आपको कि फिर Next day। नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसको बताया। हमने कहा देखो, एक था ना हम लोग का कि हम लोग कभी कुछ करेंगे, पेज बनाएंगे, फूड ब्लॉगिंग करेंगे, कोई ऐसा कुछ अच्छा सा करेंगे कि कुछ अलग करेंगे। तो बोली कि ठीक है। तो मैंने कहा ये पेज का आईडी पासवर्ड है, लॉगिन कर लो। वो मैं ही था जो तो कल से पहचान। बेसिकली क्रेविंग बर्ड्स इन्होंने ही बनाया था। तो मतलब बेसिक ये आइडिया किसका था, आपका स्टार्ट करने का था या मैम का? ये इन्हीं का आइडिया था। अच्छा, आपने इनको कन्विंस करा कि हम लोग स्टार्ट करते नहीं, हैं? एक्चुअली ये कि हमेशा ही कहते थे कि तुम और मैं ना साथ में हमेशा बहुत कुछ अलग ही कर सकते हैं, नाइस। डिफरेंट। तो इसलिए इन्होंने ये कपल पेज बनाया बेसिकली। और डे 1 से हमने सोचा था कि कपल पेज ही रहेगा। तो हम लोग की शादी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तब तब हम लोग हमारा डेट कर रहे कब थे। की बात है ये? 2017। हाँ। और जब हम लोग शादी हुई 2020 में, अच्छा अच्छा। तो हम लोग डेट कर रहे थे 15 से। तो पहले ऐसा था कि नॉर्मल ठीक था, फिर हमने कहा लोग कुछ तो करें, क्योंकि
खाली थे, हमने लव पेज ही बना लेते। अच्छा वो होता ना कि जो कर्म नहीं बोलते हैं, शुरू मजाक में किया था, अब मजा आ रहा। तो सर जैसा कि आपने बताया 2015 से डेट कर रहे हैं आप लोग, हाँ। तो पहले अप्रोच किसने करा, आपने या मैम आपने? मुझे तो लगता है मैं आपने बताया था आपने अप्रोच करा होगा। वही बोला क्योंकि हम लोग मिले थे एक शादी में 2011 में। अच्छा। हाँ ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बात जा रही है एक्चुअली। ये हाँ, बात अभी तक किसी को नहीं पता, पूरी story clear एक्चुअली हमारी फैमिली को भी ये बात नहीं पता। Exclusively on Restaurant Retro. या एग्जैक्टली। तो ये क्या था कि हम लोग 11 में मिले थे, तो शादी में मिले थे, बातचीत हुई ऐसे, तो फिर फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड्स हो गए थे। फिर 2011 में चला गया था मैं कॉलेज बीटेक करने लाइब्रेरी, 15 को वापस आया तो नॉर्मल कभी कभी ऐसे Facebook ऑन किया, तो फेसबुक पे हम लोग बात कर लेते थे कि हाँ ठीक है और कैसे हो, क्या चला लाइफ में, मतलब रेगुलर नहीं, महीने 2 महीने 3 महीने कभी एक बार, तो वो था। फिर जब 15 में वापस आए हम कंप्लीट करके अपनी स्टडीज, तब मैंने पूछा, मैंने कहा और क्या चल रहा आजकल? कहती है बैंक की कोचिंग ज्वाइन करी है। हमने कहा मैंने भी करी है। कहती कहाँ? कहती महिंद्रा। हमने भी करी है। फिर मतलब बैच लगता, फिर उन्होंने एक बैच करा लिया। अच्छा। फिर वहां से एग्जाम वगैरह हुए, तो एक ग्रुप बनता ना, हर बैच का ग्रुप बनता है, तो ग्रुप बना था। फिर वहां से नंबर एक्सचेंज हुए, मतलब नंबर ऑफिशियली किसी ने नहीं लिया था, तो वो चीज था। तो फिर वहां से रिजल्ट आया किसी एग्जाम का, तो उसका मैसेज आया कि आपका क्लियर हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं तो फेल हो गया। आप भी अगर ये पास हो जाते उस टाइम पे तो आपका क्या रिएक्शन रहता? अरे बहुत अच्छा, खुश होती मैं कि चलो कोई तो बंदा बना। तो फिर उसके बाद आफ्टर दैट फिर 2015 22 अक्टूबर ही प्रपोज मी। कहाँ पे सर? कुछ ओकेजन आपने मतलब औरा टाइप का बनाया फिर ऐसे? नहीं, ऐसा उस समय ऐसा नहीं था, इतने कैफेज नहीं था कानपुर में, तो वो वाला कल्चर नहीं आया था कि प्रपोजल डेट प्लान कर रहे हैं, प्रपोजल प्लान कर रहे हैं। तो वो वाला कल्चर ही बाद में आया है जब 2020 के आसपास, तब लेट हो चुका था। हम लोग रहने दो, 3 साल हो चुके हैं। 2020 में इन्होंने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करा था। 2015 में वी स्टार्टेड डेटिंग। तब इन्होंने मुझे नॉर्मली व्हाट्सएप पे बहुत अलग टाइप का, आप बताइए क्या मैसेज करा था? नॉर्मल आई लव यू और ये सब जो लोग करते हैं ना, वो नहीं करा था। क्या भेज दिया सर आपने? ऐसा भेजा था मैंने कि सरनेम दोनों का सेम है, सौम्या चौधरी, प्रतीक चौधरी। तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि क्या सरनेम चेंज करोगी अपना, परमानेंट एड्रेस चेंज करोगी। तो मैंने बोला कि क्या तुम एड्रेस चेंज करोगी अपना, परमानेंट एड्रेस? तो इसको समझ में नहीं आया, कहती क्यों? Will you change your permanent address? तो कहती है कि क्योंकि स्पेलिंग, मतलब चौधरी की स्पेलिंग भी सेम है, CHAUDHARY दोनों से, तो ये भी नहीं बोल सकते कि स्पेलिंग चेंज कर लो अपनी। तो वही था कि एक एड्रेस पूछा था कि हमने कहा परमानेंट एड्रेस वहाँ चेंज कर सकता हूँ मैं। तो कहती कैसे? फिर वो फनी वे में चला गया, तो मैंने उसको बताया चीज़, तो कहती है अरे यार ये कैसे? तो ये मतलब बहुत मेरे लिए है, ये चीज़ है कि कैसे एक्सेप्ट करे, क्या चीज़ें हैं, मैं बिना घर वालों की परमिशन की सब चीज़ें, मतलब वो चीज़ जो चलती हैं। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप घर में बात कर लो। तो फिर मैंने अपने घर में पहले बता दिया था, मैंने अपने घर में अराउंड 16-17 बता दिया था। अच्छा कि हम लोग डेट करें एंड मुझे बस इससे शादी करनी है, शी इज द ओनली वन। मैंने थोड़ा लेट बताया बिकॉज मेरे को थोड़ा सा डाउट और थोड़ा सा डर लड़कियों के साथ होता है ना। कानपुर में जनरली होता है कि इंसान क्या कहता है, अरे हाँ ठीक है। ये तो सर प्रॉब्लम है, फैमिली बताना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो सर जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो क्या रिएक्शन था उनका उस टाइम पे? कुछ वो कूल थे, बढ़िया, कहते हैं हाँ ठीक है बस। लेकिन जब हम बताएं वो फैमिली मतलब देख रहे ना कि कानपुर में लड़कियां बहुत केस हो रहे थे कि लड़कियां आई लेके भाग गई पैसे, तो वो चीज होता है भाई जो चीज इंसान, वो सर फेसबुक में आता है तो वही ध्यान में आ गया। फेसबुक है, न्यूज़पेपर्स में आता था कि भाई वहाँ शादी करके आए, अगले दिन दुल्हन पैसे ले, वो सब भाग। तो वो सब चीजें हैं, लड़की ने लड़के को ऐसा कर दिया, तो वो सब नेगेटिव इंसान पहले सोचता है। पॉजिटिव इंसान कभी नहीं सोचा कि हाँ अच्छी लड़की है भाई, पढ़ी लिखी है, BCom MCom सब कुछ है, वो सब चीजें, तो इंसान नेगेटिव पहले आता है। तो हमने कहा हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना है, सोचना अच्छी लड़की हो सकती है, और क्या कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फिर मैंने बताया, कहते ठीक है। फिर इनकी मम्मी आई थी और चाचा आए थे इनके, बड़ा चाचा। तो जब मैंने बताया बेसिकली तो मेरे घर में तो सीन क्रिएट हुआ काफी ज्यादा। मुझे लग रहा था मैं आपके में आने वाला था। मेरे में ऐसा कैसे, लव मैरिज इतना इजी तो है नहीं। सीन क्रिएट हुआ, मॉम एग्री नहीं थी। मॉम ने कहा कि नहीं ये सब तो मुझे पसंद नहीं है बेटा, एंड आप बिना जाने ही, मतलब बिना देखे ही, बस सिर्फ बताया मैंने, एंड फिर मना कर दिया, नहीं बात नहीं करनी। मैंने कहा मम्मा एक बार मिल लो। बहुत अप्रोच करने के बाद जब एक बार मिलवाया, उसके बाद से तो मेरी मॉम इनकी फैन है आज तक। सर क्या जादू कर दिया आपने? पता नहीं क्या ही, तो हमको भी नहीं पता क्योंकि फर्स्ट जरूर मिले थे। मैम से आते बहुत मेहनत। नमस्ते मैम, हमारे घर में क्या बोल दिया सर ऐसा आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तब हम लोग एक्चुअली ही इज वेरी सिमिलर टू माई फादर। जो मेरे जैसे मेरे पापा थे काफी सिमिलर हैं, तो इस वजह से जैसे जैसे इन्होंने एंटर करा ना,
तो मेरी मॉम तो उधर ही रोने लगी एंड बहुत सारी चीज़ें इनकी मतलब, तो फिर उसके बाद से तो ये बहुत, अब तो इनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं मतलब ये बेटा है और मैं पता नहीं कौन हो गई हूँ ऐसा। नाइस नाइस नाइस। तो अब थोड़ा सा बिजनेस टॉपिक में आते हैं हम लोग। अब सर जैसे आपने स्टार्ट करा फूड ब्लॉगिंग, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए फूड ब्लॉगिंग होता क्या है? फूड ब्लॉगिंग हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था कि हम जहाँ भी खाने जाएंगे तो उसके प्रोस और कॉन्स दोनों बताएंगे कि फूड अच्छा है नो डाउट बट थोड़ा कॉस्टली है। तो उससे क्या होता है कि इंसान प्रिपेयर रहता है पहले कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी अच्छे कैफे में जाना है तो वो मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। अराउंड अगर हम 2 लोग जा रहे थे डेट्स पे तो हम सोचते कि 1000-1500 का हमारा बिल आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो वो हम सोच करते क्योंकि हम लोग नॉन अल्कोहलिक नॉन स्मोकर्स, तो स्टार्टिंग से आज तक हम लोग हैं। तो हम लोग को पता था कि हमारा अल्कोहल पीते नहीं तो बिल आना नहीं है। तो हम लोग का फूडिंग और मॉकटेल शेक्स तो हम लोग सोचते कि 1000-1500 मैक्सिमम चला। तो लेकिन हमने कहा हमारे लिए तो अफोर्डेबल है। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी हैं कि जो और एलाइट जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि भाई जो कैफेज अफोर्ड नहीं कर सकते 500 रुपीज़ फॉर 2 जानते। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करते हैं ना स्टार्टिंग में कि लोगों को बताते हैं कि इस कैफे में जा रहे हो तो इतना पॉकेट में रख के जाना, इतना टिकट साइज हो। हाँ तो इतना हमारा फूड फॉर टू फॉर कॉस्टिंग अराउंड 600 to 800 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू ऑर्डर। तो वो चीज़ थी। अब ऐसा नहीं कि 2 लोग ऐसा हम लोग, तो इसकी रेट भी पहले कम थी अब अच्छी हो गई है, अभी रेट कम हो गई है, उल्टा हो गया पहले क्या करती थी, पहले से ऑर्डर कर ये भी खाना है, स्टार्टर भी लेने हैं, मेन कोर्स भी लेने हैं, ड्रिंक्स भी लेने हैं, शेक्स भी लेने हैं और राइस भी लेने हैं। हाँ, अरे तो इतना हो बाप गया, रे। तो अब 2 लोग कैसे खाएं? हाँ, क्लास में था कि लाओ पैक करा लेते हैं, कोई नीडी मिलेगा तो उसको कहीं दे देंगे। जैसे विजयनगर पर, जैसे विजयनगर से आती थी है तो विजयनगर पर इंसान मिलता जनरली बच्चे, तो हमने कहा वो दे देते। तो वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि सबको हेल्प करेंगे जो भी होगा। तो आज भी जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम सीधे बोलते हैं कि DM फॉर मेन्यू, क्योंकि हमको पता है आज भी कानपुर के लोग पहले मेन्यू मांगते हैं कि पहले मेन्यू दीजिए फिर मैं आपके कैफ़े में आऊँगा। कि मेरी ऐसे मुझे फैमिली लेके जाना है, 5 लोग हैं तो मुझे पता है अगर एक दाल, एक पनीर, एक मिक्स वेज और रोटीज़ और ये है तो इतनी बिलिंग मिनिमम आनी है। मैं मॉकटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब मॉकटेल्स ऑर्डर नहीं करते हैं और स्टार्टर और मेन कोर्स लेके चलते हैं। तो अराउंड फॉर 5-2000 की बिलिंग मिनिमम रेस्टोरेंट्स में जाती है फाइन डाइन में। तो वही चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए कि इस कैफे में जा रहे हैं तो इतनी बिलिंग आएगी। ये ना हो क्या रही और पॉकेट से मूवी देखा था हाँ। 3 इडियट वाली, वाइफ को लेके आ गया था 5 स्टार होटल में, फिर वो मांगने गया था। तो वो चीज़ मूवीज़ में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि पहले से स्टार्टिंग से बताएंगे। अच्छा, तो मैम अब जैसे इन्होंने बता दिया कि फूड ब्लॉगिंग के पीछे प्रोसेस क्या था, क्यों स्टार्ट करना पड़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा फूड ब्लॉगिंग अगर आप समझाना चाहें हम लोग की ऑडियंस को तो क्या होता है फूड ब्लॉगिंग? फूड ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बन चुका है कि जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड लोगों को, अपनी ऑडियंस को अच्छी चीज़ें बता भी सकते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रॉज एंड कॉन्स हम बता सकते हैं। एंड ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है जैसे कि अर्निंग का भी हो गया है। आज के टाइम पे हम जहाँ पे भी जाते हैं हम एज अ प्रमोशन भी वर्क करते हैं, मतलब वहाँ पे हमें बुलाया जाता है, पे आउट करते हैं। तो ये एक प्रोफेशन भी बन चुका है पैशन के साथ साथ। तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया एज अ पैशन, नाउ इट्स अ प्रोफेशन ऑल्सो। नाइस। तो सर अब जैसे कि फूड ब्लॉगिंग की बात हो रही है, तो जो द क्रेविंग बर्ड्स पेज है इसमें जो ऑडियंस है वो लाइक टीनेजर्स हैं या फिर अबव 18 है, तो क्या ऑडियंस बेस है वहाँ पे? जो हमारा ऑडियंस बेस है वो अराउंड 25-34 वाला मैक्सिमम है। 25 से 34। हाँ वो मैक्सिमम है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो 18-25 वाला जो आता है, जो टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो वाला ऑडियंस है। ओके। अब इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि अब जैसे फूड ब्लॉगिंग, काफ़ी लोग बोलते हैं फूड ब्लॉगिंग क्या रखा है इसमें, इसमें पैसे कैसे कमाएंगे? अब है तो पैशन तो, लेकिन करना भी है, पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोफेशन कैसे बनाएंगे? तो इस पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना चाहे अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो? अच्छा देखिए, पहले तो जो मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने किया कि 4-5 साल अपने पैसों से खाया, उसके रिव्यूज़ किए, जोमेटो पे रिव्यूज़ डाले, इंस्टा पे रिव्यूज़ डाले। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब कैफेस कहेंगे कि यार ये बंदा अच्छा कर रहा है, ये सही बात आता है कैफ़े की, तो इसको बुलाते हैं। तो जब उधर से कॉल आती है रेस्टोरेंट्स की कि सर कैन यू विजिट आवर कैफ़े, फिर हम बताते हैं कि हाँ बिल्कुल विजिट करेंगे बट हमारा एक चार्ज है। तो हमने स्टार्ट किया पैसन से कि हम जा रहे हैं, फूड फोटोग्राफी सीख रहे हैं, फ़ोन से कैसे अच्छी रील्स बनानी है, कैसे अच्छी फोटोग्राफ्स लेनी है, कैसे हम किसी छोटे से आउटलेट को दिखा सकते हैं कि इस आउटलेट के पास क्या क्या चीज़ें हैं। विद इन जो 10 स्लाइड्स कोरोजल पोस्ट में मिल सकता है हमको, Okay. 10 पोस्ट में हम किसी भी रेस्टोरेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। अब आ गई है रील्स, तो हम एक रील में पूरे कैफ़े को कैसे बताते हैं कि कैफ़े भी है, इंटीरियर भी है, फूड भी है, मेन्यू भी है और आपके पास ये एम्बियंस है।
और इसका स्पार्किंग भी है, तो ये सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। तो अब जब मैसेज आता है कि सर कैन यू प्रमोट अस, तो जैसा कहते हैं यस श्योर द कॉमर्शियल्स आर द गिवन फॉलोइंग। तो उस टाइप से स्टार्ट किया पैशन से, अब उसको प्रोफेशन बना लिया। हाँ, अब ये भी चीज़ है कि हम निगोशिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैफ़े और आउटलेट्स। अब स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड वाले भी अप्रोच करते हैं आज के टाइम पे कि सर मेरा आउटलेट है किदवई नगर जो संजय उबन पार्क है उसके सामने, तो हम उनसे चार्ज नहीं करते हैं, हमको पता है कि उसकी हम हेल्प ही कर सकते हैं। तो कुछ जगह पे हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गुड थिंग। इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब जैसे आपने स्टार्ट करा, कुछ फ्यू इयर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रगलिंग होते हैं। जब पहला आपको आया कि आओ भाई प्रमोट करो हमारा रेस्टोरेंट, तो क्या रिएक्शन था आप दोनों का? तो मतलब एक अच्छा लगा कि यार अब मेहनत सफल हो एक्चुअली गई। हमारे साथ तो मतलब टचवुड बहुत अच्छा हुआ है कि जैसे ही हम इंस्टाग्राम पे आए, हमारे जैसे ही 500 फॉलोवर हुए, हमें पहला पेड प्रमोशन आ गया। हाँ, नाइस। हाँ 2017 में इतने पेजेस नहीं थे। तब गिनती की मैं अगर बात करूँ 20 to 30 फूड ब्लॉगर्स कानपुर में थे जो वर्किंग थे। बट आज बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा ना कि स्टार्ट किया था। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे भी आगे निकलेंगे डेफिनेटली। उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत करी, उन्होंने एक साथ पूरा मेहनत करी, डेली डेडिकेटेड डालते हैं सब Exactly. कुछ। वो एकदम मतलब डेडिकेटेड है, फुल डेडिकेटेड कि मेरे को आज 8 बजे रील डालनी है, एनी हाउ मैं कहीं बैठा हूँ, तो वो पैशन है उनका, तो वो डाल रहे हैं। अब कुछ बार्टर पे होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं। स्टार्टिंग में जब 0 से स्टार्ट करा आपने, फर्स्ट 1000 फॉलोवर्स में कितना टाइम लगा? ये तो आई थिंक 1 मंथ। 1 मंथ में? फर्स्ट 1000 1 हाँ मंथ में? 1 मंथ में। क्या चीट कोड डाल दिया? बहुत मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था कि 12 months and 12K यूँ, मतलब इतनी स्पीड से हम बढ़े थे। कानपुर में एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटिंग, सब हमें अप्रिशिएट कर रहे थे बिकॉज हम पहले कपल फूड ब्लॉगर थे कानपुर के, एंड हम जिस तरह का कंटेंट बना रहे थे, हम अपनी स्टोरीज बता रहे थे जी। थ्रू कैप्शंस, क्योंकि तब स्टैटिक पोस्ट होता था, हम उसमें अपनी फ़ोटो लगाते थे जो भी हम खाना डालते थे, एंड फिर हम उसमें अपनी स्टोरी बताते कि आज मैं गई एंड वी मेट, हम कार में बैठे, मतलब बस शॉर्ट सा बहुत अच्छा। तो वो लोग को इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा और इतना इंगेजिंग हो गया कि हमारे 1 मंथ में 1000 फॉलोवर्स हो गए थे। तो आपने लाइक 1 मंथ में कितने पोस्ट डाल दिए होंगे उस टाइम पे? एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट हाँ अराउंड 15-20 डाले होंगे 15 to क्योंकि उस 20। समय हम लोग फ्री थे, फ्री थे। सब नॉन वर्किंग थे, जी। तब टाइम ही टाइम था। हाँ, तो हम लोग सुबह स्टडी करते हैं, आज 5 फोटोज़ हैं, इसमें से बेस्ट चूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे, आज शाम को ये पोस्ट होगी, डन फाइनल ओके थम्स अप। नाइस। हम लोग ने 500 फॉलोवर्स तक अपनी फेस मतलब दिखाया नहीं था इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ हमने Only बोला था, voice over। हाँ नहीं ओनली पिक्चर्स, सिर्फ फूड captions, हाँ okay। हाँ, ओनली static फूड posts, सिर्फ food पिक्चर्स। photos। हाँ जैसे ही 500 फॉलोवर्स हुए थे, हमने बोला था जब हमारे हो जाएंगे हम आपको तब दिखाएंगे कि कौन है इसके पीछे चेहरा है। तो ये भी हमने एक स्ट्रैटेजी रखी थी कि ऑडियंस हमसे कनेक्ट रहे। जब आप लोग ने स्टार्ट करा था एंड जब अभी आपको लोग मिलते हैं कि सर आप क्रेविंग बर्ड्स, मैम क्रेविंग बर्ड्स, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, एग्जैक्टली वो अचीवमेंट अपने आप में ये है कि हमने जो आज जो जिस पे मेहनत करी, लोग हमें पहचान रहे, हमारा यही अचीवमेंट था हमेशा से। जब हमें लोग पहचानने लगे थे ना, तो हम ऐसे हो गए थे कि बस अब हमें इस पे इतनी मेहनत करनी है कि हमें ये पहचान बना के रखनी है अपनी। मतलब लोग ऐसे पहचान लगे थे कि कोविड में हम लोग शादी थी 2020 में, जी। तो कोविड उससे पहले आई था, तो मैं गया था फैमिली के साथ जेड स्क्वायर शॉपिंग करने, तो तब मास्क कंपलसरी था। हाँ। तो मैं जेड स्क्वायर में मास्क ला के घूम रहा था, तो एक बार ये हुआ, तो आया पीछे से नॉक किया, हमने कहा यस, तो कहता सर आप प्रतीक भी हो ना क्रेविंग बर्ड्स वाले? एग्जैक्टली मास्क में पहचान लिया उस बंदे ने। फिर नेक्स्ट टाइम हुआ, हम उनका फ़ोन लेने गए थे रिलायंस में, तो अब ये मास्क लगाई हुई थी, तो सामने से हम लोग क्रॉस ऐसे कर रहे थे, तो उसने बोला आप सौम्या दीदी हो ना, प्रतीक भी हो ना क्रेविंग बर्ड्स वाले? तो उसने तब मास्क में पहचान लिया। हमने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? कब की बात है सर ये? 2020 से पहले की, शादी से पहले की बात है, तो ये मान लीजिए जुलाई और उसके बाद। हाँ। तो हमने कहा कि यार लोग ऐसे पहचान लेते हैं। हम्म। हमने कहा ये चीज़ मतलब फिर हमको लगा कि हाँ अब लोग पहचानने लगे हैं क्रेविंग बर्ड्स को। अब मेहनत दिख रही है, दिख रंग आ रही है, हाँ। व्हिच इज द वेरी गुड थिंग। अब आप लोग काफी रेस्टोरेंट्स में जाते हो, काफी कैफेज में जाते हो, आपने देखे हुए काफी रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं बोलते ही, हाँ तो ऐसा क्यों होता है? लाइक क्या रीजन होता है उनके बंद हो जाने का? देखिए रीजंस क्या होते हैं ना, कैफ़े रन करना आज के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, ओके। क्योंकि लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आपको एक मॉकटेल भी पीनी ना, तो घर के पास भी मॉकटेल मिल रही होगी 50 रुपीज़ की और 120 रुपीज़ की भी, तो जिसकी जो पॉकेट साइज अलाउ करता है इंसान आता है। बट यहाँ गलती क्या होती है, रेस्टोरेंट बंद होने का रीज़न क्या है कि हम उसकी पूरे एक्चुअल कॉस्ट निकाल पाते हैं ओके। कि हमको कैफ़े रन करना है अगर विदाउट लॉस पे,
मतलब विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस पे, तो हमें क्या कॉस्टिंग चाहिए और हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि इतना एक्सपेंस मेरे को निकालना है एनी हाउ। ओके। अब इंसान सोचता है कि ऑफर दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, जोमेटो पे आ जाएंगे, तो इंसान सब जगह आता है, फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता एक साथ। तो उसके लिए पहले छोटा सा फंडा है कि आप स्टार्ट करिए अपना डाइनिंग से, कि पहले डाइनिंग तो मेंटेन करिए, अपना जो मिनिमम कॉस्ट है वो आप अचीव करिए, उसके बाद प्रॉफिट की बात करिए। कोई भी कैफे हो, मैं कहता हूँ 3 मंथ्स मत प्रॉफिट कमाओ, 6 मंथ जीरो प्रॉफिट पे रहो, कि घर लेके कुछ नहीं जाऊँगा, जो भी आएगा सब यहीं का है। क्योंकि आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो कभी नहीं पाओगे, बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ, ये मेरी गारंटी। 6 महीने बाद आप बोलो कि हाँ यार अब पैसा अच्छा आ रहा है। 6 मंथ बाद जब पहले आएगा ना, जिस दिन आप पहले घर लेके जाओगे तो ओके यार बराबर हो गया, 6 महीने जो नहीं लेके गए। तो वही चीज़ है, मतलब पेशेंस रखना पड़ता है इस लाइन में। और इस समय तो मार्केट बहुत डाउन है, इस समय कुछ नहीं बोल सकते, बट बंद होने का रीज़न ये है कि ओनर्स बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं फिर किसी चीज़ को लेके कि मेरा बहुत चल रहा है, और नहीं चलता है तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो फूड इंडस्ट्री पेशेंस मांगती है। पेशेंस। ओके। तो अब जैसे आप सपोज 100 रेस्टोरेंट में जा चुके हो, तो उसमें से कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं? मतलब 100 में से अगर आप नंबर देना चाहोगे तो क्या रेशियो दोगे? 60 बंद हो जाते हैं 60 बंद हो जाते हैं कानपुर में काफ़ी, अब हमारे आफ्टर अगर आप कोविड फीड तो चेक काफ़ी। करोगे, तो अराउंड 300 के ऊपर पोस्ट पड़े हुए हैं, ओके। उसमें 60% क्लोज हो चुके हैं अब तक। और अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ क्लोज हुए हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा नाम है कुल्फ़ी बदनाम, ठग्गू वाले, उनका कैफ़े आया था, बहुत अच्छा कैफ़े बनाया था, बट सर्वाइव नहीं कर पाया। वो इतने बड़े प्लेयर है ठग्गू वाले, वो इस फूड इंडस्ट्री में ही थे स्टार्टिंग से, वो अपना कैफ़े सर्वाइव नहीं कर पाए। आफ्टर कोविड काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। बहुत इफेक्ट पड़ा कोविड के बाद से आई थिंक लोगों ने खुद ही सोच लिया कि ये पता नहीं कब तक चलेगा। काफ़ी लोगों ने तो इसलिए भी बंद ही कर दिया क्योंकि उनका मैनेज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कोविड में अगर 6 मंथ का अगर रेंट देना पड़े ना, तो अगर अच्छे एरिया में है तो 6 मंथ का रेंट मान लीजिए मिनिमम 6 लाख तो हो गई। तो आपने कुछ नहीं कमाया तो आपको 6 लाख रुपए देने हैं, तो फिर वो 6 लाख रुपए तो आपके वेस्ट है, मतलब वो तो आपको देने हैं, तो आप दोबारा रीस्टार्ट कर सकते थे। तो उस टाइम तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स बहुत सारे बंद हो गए, नैनीताल मोमोज था, और बहुत सारे खुलते भी जा रहे हैं, बंद भी होते जा रहे हैं, खुलते भी जा रहे हैं। अब काफ़ी कुछ आ गया कानपुर में। अब तो मतलब चीज़ें, अब तो ब्रांड्स काफ़ी सारे कानपुर में आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, मॉलिक्यूल हो गया, रोमियो लेन हो गया, तो ये ब्रांड्स भी अब आ रहे हैं। वो आ गया, हेजलनट फैक्ट्री आ गया, फर्जी आ गया, तो कैफेज आ रहे हैं, बट लोकल ब्रांड्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड बना दी ना फ्रेंचाइजीज ने, तो वो उसकी वजह से स्टाफ भी दिक्कत करता है। तो सर जैसे कानपुर का यूथ है, बहुत ज्यादा सोचता है कि एक बिजनेस डालना है खुद का। ये यूपी वालों का सर माइंडसेट होता है कि बिजनेस करना हम लोग को। हाँ, तो उनको सपोज रेस्टोरेंट खोलना है, मैं आपसे टिप लेना चाहूंगा एक, कि अगर कोई बंदा है जैसे यश है, इसको रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप इसको 3 ऐसी क्या टिप्स दोगे कि उसका रेस्टोरेंट बंद तो ना हो एटलीस्ट? अच्छा, तो देखो सबसे पहले R&D करनी पड़ेगी 1-2 महीने। अब आप जिस पहले सबसे पहले तो है कि आप लोकेशन सेट करिए कि कहाँ खोलना चाह रहे हैं, तो उस लोकेशन पर आप R&D कर सकते हो कि इस लोकेशन में बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है, फिर हम कौन सी ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि पॉकेट फाइन डाइनिंग, तो फाइन डाइन का जो टाइम पीरियड है वो 7 to 11 इवनिंग का। तो ये मान चलिए कि दिन में आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी ऑडियंस आ रहा है तो ओके फाइन, घबराना नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी कैफ़े का नाम लूँगा, फाइन डाइन उसको हमने स्टार्ट कराया था। स्टार्टिंग में वो 6 महीने बहुत परेशान थे कि भैया सुबह 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक कुछ होता ही नहीं है, हम खोल के बैठे हैं। फाइन डाइन खुला था तो हमने कहा हमने फाइन डाइन खोला है ना, कहते पास्ता पिज़्ज़ा भी तो है इसमें, बट हमने कहा वो आपने सेकेंडरी रखा है कि जो टेबल आपके पास उसकी आ जाए फाइन डाइन के अलावा, वो वापस ना जाए। आपने कैफ़े नहीं खोला है, तो कैफ़े की टाइमिंग स्टार्टिंग मॉर्निंग आफ्टरनून से होती है कि सब कपल्स यूथ सब जाता है। फाइन डाइन में मैक्सिमम फैमिलीज आती हैं, राइट, और फैमिलीज डिनर करने जाती हैं, लंच करने कानपुर में कल्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं है, तो यहाँ पे कल्चर भी नहीं है लंच का, यहाँ कल्चर है सिर्फ डिनर का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डिनर में, आज कनपुरिया हपक के खाएंगे, आज शाम को मम्मी आज पनीर खाएंगे, तो वो वाली चीज़ है कि हम लोग शाम को डिनर बहुत हैवी करते हैं, इसीलिए कानपुर में फाइन डाइन रात में बहुत सक्सेसफुल है। फाइन डाइन बहुत, प्लस सेकंड चीज़ कि हम क्या पॉकेट से अलाउ कर रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर फाइन डाइन में 2 लोग जाते हैं और 1000 में खा के आते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रीमियम जाते हैं 2000 सफिशिएंट है 2 लोगों के लिए, मैं कहता हूँ, मतलब वो प्रीमियम एलाइट हो गया। लेकिन 1000 में अगर 2 लोग खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है। आप एम्बियंस, दिक्कत है ना, कानपुर में लोग एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। जिस दिन लोग सीधे ना एक्सपीरियंस लेने जाना है कि आज इधर चलते हैं और ये कुछ नया ट्राई करेंगे। इन कानपुर में सबसे दिक्कत क्या है, कढ़ाई पनीर।
बटर पनीर मसाला, तो 2-3 चीज़ पेट डिशेज हैं, वो जाएंगे, वो मेन्यू देखते हैं, ये ले आना, तो वो खाने जाते हैं यहाँ पे। ओके। 3 चीज़ें हैं, लोकेशन लोकेशन। और आप क्या डालने वाले, कैफ़े क्या आप जर्नी रख रहे हो, कि मतलब कैफ़े रखना है आपको, रेस्टोरेंट रखना है, फाइन डाइन रखना है, या लाउंज रखना है, ओके। ठीक है। सेकेंडरी चीज़। थर्ड चीज़ कि आपका पॉकेट साइज़ क्या रखना चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि 2 लोग कितने में खा जाएं, 500, 1000, 2000, तो वो अब देखिए उस एरिया में कि क्या आप प्रेफर कर सकते हैं हम। ओके। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप कैफ़े खोलना चाह रहे हो तो। सेकंड पॉइंट एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। सेकंड पॉइंट आपने बोला कि अगर आप फाइन डाइनिंग खोल रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट पूरा फाइन डाइनिंग होना चाहिए, हाँ। उसमें कैफे कहीं भी नहीं आना नहीं, आ चाहिए। जाए, कैफ़े आ जाए, हाँ। बट आप उम्मीद मत करो कि देखिए अगर आप फाइन डाइन डाल रहे हो, आपने लिखा है कि XYZ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट की जो टाइमिंग होता है वो 7 to 11, ओके। आपने लिखा XYZ कैफ़े, तो अप टू 8 PM, मैक्सिमम 9 PM। तो अगर आप बार डाल रहे हो तो फिर तो बार वाला तो इंसान कभी भी कहीं आ सकता है। यही सेम क्वेश्चन आपसे, बट इनसे मैंने फाइन डाइनिंग का पूछा, आपसे कैफे का। कैफ़े का एग्जैक्टली मेरा ये थॉट है कि आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली Okay. R&D तो करे बिना आप कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आपको उस लोकेलिटी की डिमांड देखनी है। लाइक मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ पे स्ट्रीट फूड ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैफ़े नहीं चल पाएंगे। जहाँ पे कैफ़े की डिमांड ज़्यादा हो, स्वरूप नगर, अपने कानपुर में स्वरूप नगर सबसे ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे डिमांड भी बहुत है, वहाँ पे क्राउड भी वैसा ही है। तो ऐसे आपको लोकेलिटी चेक करनी है, एंड फिर इन द एंड आपको ये देखना है कि ऑडियंस कितना पे आउट कर सकती है, मतलब पे दे सकती है। उस हिसाब से आपको अपने बजट का ध्यान में रख के बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करिए। आई थिंक कानपुर में चलेगा फॉर श्योर। एक एवरेज कैफे के लिए कितना पॉकेट साइज होना चाहिए अगर 2 बंदे खाने जा रहे हैं तो? आई थिंक अगर 500 500 I नहीं, think. डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में हैं, अब वो हाँ चीज़ है। एग्जैक्टली, तो अगर हम साकेत नगर में हैं तो 500 रुपीज़ कानपुर में नहीं देगा बंदा, 2 लोगों हाँ के लिए। एग्जैक्टली, वो स्वरूप नगर में लोकेलिटी है वाली बात तो तो 800 भी आएगी। देगा, हाँ। ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ बैठे हैं। अब वो चीज़ है, अब स्वरूप नगर में है 2 कौड़ी की चाय, वो 2 लोगों को सर्व कर देगा 300 रुपये में, 1 डिश, 2 कोल्ड कॉफ़ी और क्वालिटी के साथ, ठीक है। उसके जस्ट पास में साइड वॉक, 1000 रुपीज़। विद इन हम कहते हैं 50 मीटर के डिफरेंस में आपको डिफरेंस आ गया, 500 से हम 1000 पे चले गए। तो भीड़ दोनों तरफ रहती है, क्राउड दोनों वाला है, बस ये है कि आपने वो चीज़ सही चूज़ करी कि नहीं चूज़ करी है। मार्केट में डिमांड कैसी है और आप किस तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एम्बियंस दे रहे हैं, अच्छे बजट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो करेंगे लोग। तो अभी सर जैसे हम लोग की बात हुई थी, आपने बोला था 100 में से 60 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं हाँ, कानपुर में। तो उसके पीछे मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा अपना, कि आपने बोला 100 में 60 बंद हो जाते हैं बट 40 खुले रहते हैं, तो उसमें हम लोग बाद में आते हैं। अब जैसे कोई एक टीयर 1 सिटी हो गई, जैसे बॉम्बे उठा लेते हैं, गुड़गांव उठा लेते हैं, राइट? हाँ, अब यहाँ पे तो सर 100, मेरे हिसाब से 100 खुलते हैं तो 100 चलते भी हैं, बिकॉज वहाँ पे कॉर्पोरेट इतना है, एंड जहाँ कॉर्पोरेट है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। हाँ, बट एग्जैक्टली। कानपुर में ये चीज है कि सर कानपुर में कॉर्पोरेट्स कम है एंड रेस्टोरेंट ज्यादा है। बेसिकली हाँ, एक डिमांड, एक सप्लाई, डिमांड उतनी है, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं रेस्टोरेंट खोल के। हाँ, ओके, एम आई करेक्ट? तो आपके अकॉर्डिंग फाइन डाइनिंग जो है वो इस टाइम पे बूम पे है एज कम्पेयर टू अदर कैफेज हाँ, एंड लोकल डाइनिंग्स, राइट? गॉट इट। इसी चीज में अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, फाइन डाइनिंग तो हो गया, एक लग्जरी दिमाग में आता है कि बहुत ही सुंदर बना होगा, एकदम फैमिली के साथ बैठने के लिए होगा। अब जैसे कुछ कैफेज हो गए जो एक अलग थीम सोच के चलते हैं कि भाई मैं ये थीम सोचूंगा, सपोज एक स्कूटर थीम सोच ली किसी ने, या जंगल हाँ। थीम सोच ली किसी ने कि मैं अपना कैफे जंगल के हिसाब से डिजाइन करूंगा। तो सिर्फ कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कैफे चलेगा? क्योंकि हाँ, अच्छा आप बताइए इसमें आगे। हाँ, तो अगर हम किसी थीम, बेसिकली किसी स्ट्रीट थीम को लेके चलते हैं, हाँ। तो देखिए कानपुर की ऑडियंस कैफ़े क्यों जाते हैं? सेल्फी सेल्फी क्लिक कराने के लिए, ठीक है, राइट। गुड पॉइंट। अब 1 साल के अंदर कानपुर का हर इंसान, हर यूथ और हर कपल उस कैफ़े को विजिट कर लेगा। फिर उस कैफ़े को अगर रन करना है स्मूथली, जिससे चल रहा था 1 साल से, उसको रेनोवेट तुरंत कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, आपके पास कस्टमर है, आप उसको रिपीट कर सकते हो, रिपीट होते भी हैं। अब 50 में से 10-20% बात करते हो, रिपीट कस्टमर उसके बन जाते हैं, क्योंकि किसी को टेस्ट चाहिए। अब जो यूथ है वो हर जगह, जो भी नया कैफे खुलेगा वहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो रीज़न वही है कि उसको एम्बियंस में, नए एम्बियंस में फोटोज चाहिए, हाँ। क्योंकि आजकल इंसान सोशल मीडिया पे बहुत इंस्टाग्रामेबल एक्टिव है। कैफेज जो नाम दिया बस। गया है वो ये फैक्ट है कि लोग इसीलिए एक्सप्लोर भी करना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हुआ यहाँ पे आके, या और एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा? गलत क्या हुआ?
गलत तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। कानपुर में खैर जो भी ओनर्स हैं बहुत अच्छे, मतलब जो रेस्टोरेंट लाइन के हैं वो बहुत, उनको पता है कि अगर किसी को, वो देखो है ना कि यूपी में बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भवो, अतिथि देवो भव। तो वो इसको फील कराते हैं कि मेहमान आए हैं, हाँ जब मेहमान मेहमान आए नवाजी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब एकदम तहजीब के साथ आप आए जी, जी, प्लीज जी। सर, तो मतलब फिर उसको एक्स्ट्रा, अगर ब्लॉगर्स आए हैं रेस्टोरेंट में विजिट करने आज तो फिर वो राजा है। हाँ तो मतलब फिर वो कभी फील नहीं हुआ कि हाँ यार बुला लिया, हाँ ये चीज़ ऐसे कर दी वो चीज़, तो वो चीज़ नहीं। आपको अगर इनवाइट किया है तो फिर वो आपको अच्छे से फील करेंगे कि हाँ उन्होंने इनवाइट किया है, तो आज आप फील लीजिए, आज एक्सपीरियंस लीजिए। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि वही एक्सपीरियंस अगर हम हर ऑडियंस को दें, हर कस्टमर को दें, तो वो तो फिर मज़ा आ जाएगा कानपुर में। हाँ, सिर्फ ब्लॉगर्स को नहीं, आप ऑडियंस को भी, हमारी ऑडियंस हमें देख के वहाँ पे जाती है तो उन्हें भी आप वैसे ही ट्रीट करें, ये मतलब है बहुत। एक्चुअली जो मेरा मानना है वो थोड़ा अलग है, हमारे साथ नहीं लेकिन हमारी ऑडियंस के साथ ऐसा हुआ है। स्पेशली हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, हमें पसंद कर रही है, हम अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं एंड फिर जब वो वहाँ विजिट कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये हमें, मतलब आपके पॉडकास्ट के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस पे वर्क करिए, आप क्वालिटी पे वर्क करिए, जो आप ब्लॉगर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑडियंस को भी प्रोवाइड करिए। गुड पॉइंट। अब जैसे आप लोग इस फील्ड में इतने टाइम से हम लोग की बात हुई है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने सीखी काम करते दौरान अपने स्ट्रगलिंग फेज में एंड अभी इस टाइम पे? देखिए मैं अगर अपना मानना बताऊँ तो सबसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि पहले हम फोटो सीखते थे, रील्स आ गई हैं, वीडियो बनाना सीखना पड़ा, वीडियोग्राफी सीखनी पड़ी, एडिटिंग सीखनी पड़ी, मतलब नहीं सोचता कि स्टार्टिंग फोटो सीखी थी फूड ब्लॉगिंग, तो फिर रील्स इंट्रोड्यूस हो गए तो रील्स में वर्क करना पड़ा, तब भी फिर सीख रहे हैं, फिर रील्स एडिट कर रहे हैं तो वो भी सीखना पड़ा। अब रील्स के Creative करना उसमें पड़ रहा है। देखते हैं कि हम जो प्रोफेशनल जिन्होंने हायर कर लिए हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके 300-400 के हैं, तो उन्होंने वीडियो एडिटर्स हायर कर लिए हैं, हाँ। उनकी रील्स देखना चाहता है, ये रील बहुत बढ़िया बनी है तो कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हाँ। कैसे वैसे रील भी बनानी यू है। नेवर स्टॉप लर्निंग, मेरा मानना ये है, आपको हमेशा सीखना चाहिए। आपसे मिली, आपसे भी काफ़ी चीज़ें हमने अभी सीखी कि हाँ, मतलब आपने भी हमें इंस्पायर किया इतनी इतनी यंग छोटी एज में, इतनी 18 इयर्स Exactly. में इतना बड़ा सेटअप, ये सब सारी चीजें। और हम बहुत सारे लोगों से, मतलब हम हर किसी से मिलते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ सीख के ही जाते हैं, तो यू नेवर जस्ट स्टॉप लर्निंग, मेरा मानना ये अब है। मेरा मानना भी यही है कि आप फील्ड के नए नए लोगों से मिलो, नई Exactly. नई चीजें सीखो एंड वो चीजें अडॉप्ट करो, हाँ गलत हटा के सही चीजें सही अडॉप्ट चीज, करो Positivity, एंड true. उसके साथ ही आपकी ग्रोथ होती है मेरे अकॉर्डिंग। अब ये बात तो हमने कर ली बिजनेस की, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे उसमें हम लोग जाना चाहेंगे। एक रैपिड फायर राउंड इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं एंड स्टार्ट करते हैं उससे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो दोनों सही है, फेवरेट टाइम ऑफ द डे? नाइट। नाइट, हाँ नाइट। ओके, कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन? उस टाइम हम लोग मतलब हम लोग free के लिए होते वो दिन है एक्चुअली, हम क्योंकि फ्री रहते हैं। हाँ फ्री रहते हैं, क्योंकि नाइशा सोती है सुबह 6 बजे, अच्छा। हमारी डॉटर है जो वो 5:30-6 बजे सोती है, तो हम लोग Morning उठते में। 12-1 बजे हैं। आधे दिन तो मॉर्निंग तो वहीं निकलते हैं, आफ्टरनून में उठते हैं हम लोग, तो फिर काम करते करते बाकी फिर रात में 7-8-9 बजे तक फ्री हुए, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करना है। एक्चुअली वो हम दोनों वो टाइम पे साथ होते हैं एंड रिलैक्स टाइम होता है, हम सारे दिन का डिस्कशन करते हैं वर्क पे, काम पे कैसे बढ़ना है, तो वो नाइट हमारे लिए बेस्ट टाइम है। अरे जब आप लोग की डॉटर हुई तो उससे पहले एंड उसके बाद लाइफ में कैसे बदलाव हुआ आप लोग के? एग्जैक्टली बहुत बड़ा चेंज आता है एज अ मदर ऑल्सो, बहुत लाइफ में, पूरी लाइफ एकदम से Change हो जाती है पूरी। बदल जाती है। ट्रू। फिर आपका टाइम टेबल नहीं रहता है, हाँ, पहले फिर आपकी लाइफ नहीं है, अब आपकी बेबी की लाइफ है। अब जैसा जब वो उसका सोएगी रूटीन तब आप सोओगे, Exactly. वो जब उठेगी तब आप उठोगे। फिर अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कल मैं एक प्रपोजल बनाया था क्लाइंट के लिए, उसने लैपटॉप में हाँ, ओह शिट, कुछ कह भी नहीं कुछ सकते। कर सकते, मैंने सिस्टम बंद कर दिया। बट वही है ना कि जब हम दूसरों का सुनते हैं तो हमें लगता है ओ गॉड, बट जब अपना बच्चा होता है ना, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है एंड शी इज़ वेरी गुड, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली वो ब्लेस्ड चाइल्ड है, उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला कब वो 1 ईयर की हो गई एंड बहुत अच्छा एंजॉय, मतलब उसके चार्ज तो हमारी लाइफ ना और हैपनिंग हो गई है, मैं ये कहूँगी बहुत हैपनिंग कर दी उसने हमारी लाइफ। फ्रॉम गॉड ग्रेस, Yeah, ब्लेसिंग है आप touch दोनों wood. के लिए एंड मैं उनको भी आगे देखना चाहूंगा। नमस्ते कानपुर Sweet. आप लोग के 1 मिलियन एक्चुअली फॉलोअर्स हो जाएंगे। वो करने लगी है, मैं बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी, वो मुझे कॉपी जी, करने जी, लगी है। ओके। अच्छा, जब आप लोग ने क्रेविंग बर्ड स्टार्ट करा था, चैनल फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो स्पेशली आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था कि फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनको थोड़ा डर लगा उस चीज को लेके? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। एक्चुअली उन्हें काफ़ी टाइम तक
जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी उन्हें ये प्लेटफॉर्म के बारे में ज़ीरो नॉलेज, उन्हें कुछ नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स है भाई, उन्हें ये प्लेटफॉर्म नहीं पता। इंस्टाग्राम पे जब हम एक्सप्लोर करते थे, हम डेट करने जाते थे, तो देवर लाइक कि कहाँ पिक्चर डाल रहे हो, पता नहीं कौन देख रहा है तुम्हारी पिक्चर्स, कहाँ तक पहुँच जाएगी, पता नहीं तुम्हारे साथ कल को कुछ हो ना जाए, मतलब ये वाले डर। लेकिन हाँ, जब उनको समझाया कि इस प्लेटफॉर्म से हमें अर्निंग हो रही है, हमें फेम मिल रहा है, एंड बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ कि फैमिली के साथ जा रहे हैं, ओनर्स हमें पहचान रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स दे रहे हैं, कोई हमारी जो इंस्टा फैमिली है वो मिल रही है, तब उन्हें लगा कि अच्छा बच्चों ने कुछ तो करा है, तभी लोग इन्हें पहचान रहे हैं। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? पहले स्टार्टिंग में तो उनको पता नहीं था कि क्या होता है, क्या कर रहे हो, क्या फूड ब्लॉगिंग करते हो। ऐसा आपने बताया भी नहीं होगा। मैंने बोला था कि इंस्टाग्राम, अब उनको बताएं क्या, उनको बताओ, फिर एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन करने के बाद फिर 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर मना हो जाए तो और भी वही हुआ कि पढ़ाई कर ली, अब इससे क्या होगा। हाँ, तो मैंने कहा इससे सबसे क्या होगा, डरावना मतलब हमने question। कहा ये मजा आ रहा है करने में, तो कहते हैं नहीं करो, लेकिन इससे आगे क्या होगा, पढ़ाई खाई भी करो। हाँ, हमने कहा ठीक है। तो वो चीज़ था कि मतलब उनको बताया कि फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो फूड ब्लॉगिंग में क्या खा के चले आते हो फ्री में खाना मिलता, सबका क्वेश्चन है, फूड ब्लॉग फ्री में खाना मिलता भैया, लेकिन उनको नहीं पता फ्री में खाने के लिए हमें खाना ठंडा करना पड़ता है, 1-1.5 घंटा फोटोज क्लिक करनी पड़ती हैं। अब 20 शॉट लिए, 20 में से 1 शॉट डालना है, तो ढूंढना पड़ेगा कौन शॉट अच्छा है, फिर वो एडिट होगा। तो वो चीज़ है, इंसान बोलता है फ्री बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत मेहनत है। बहुत इसका मेहनत है। प्रोसेस क्या रहता है? जैसे कोई एक एक्स रेस्टोरेंट है, उसने आपको कांटेक्ट करा कि सर मैम आइए हम लोग के यहाँ विजिट करिए एंड एक रील बनाइए, जो भी कॉन्सेप्ट है, तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है? पहले आप लोग प्लान करते हो, कैसे क्या रहता है? हाँ, पहले देखते हैं कैफ़े क्या है, कैफ़े है कि फाइन डाइन है, तो उसको हम क्या स्टोरी, क्योंकि हम लोग का बेसिकली क्या है, कपल है, तो हम लोग स्टोरी टेलिंग देते हैं रील, कि लोग कनेक्ट कर पाएँ कि आज सुबह उठे, आज सुबह बोला था कि आज वहाँ चलना है, इसको लैब है, उठे तो इस चीज़ पे गए हम लोग, पहले सुबह आज ड्राइव करके गए, तो ये है थाई रेस्टोरेंट, ये चाइनीज़ है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो इसकी यूएसपीज़ हैं वो हम ट्राई करें, क्योंकि जो इंसान का बेस्ट है, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग आज के टाइम पे मोस्टली कर रहे हैं लोग, बस आपको क्रिएटिव दिखना है, तो उसके लिए हमें पहले से कुछ थॉट अलग दिखने के लिए हमें कुछ अलग प्लान करना पड़ता है। एंड जो आपकी मैं बोलना चाहूँ जो स्ट्रैटेजी है स्टोरी टेलिंग की, ये हम लोग की यूपी की ऑडियंस ना बहुत इमोशनल होती है, एंड वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। जैसे रात में नहीं कहानियां सुनाई जाती हैं, तो वैसे कहानियां सुनना पसंद करती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चूज करा है बहुत ट्रेंडिंग, एंड लाइक यू डिड अ गुड जॉब इन दिस। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड की बात करें, चिकन बिरयानी। अब वेज में पाव भाजी एंड नॉन वेज में चिकन। सर वेज में नहीं बताया आपने? वेज नहीं खाते हम, नॉन वेज। तो सर ऐसे तो वीगन लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं, नाराज नहीं होने चाहिए भाई, उनकी भी लाइफ है, वो भी कुछ खाए उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड? मी। थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है। नहीं आई थिंक हमें एक साथ आंसर दें ना तो फिर हो जाएगी। हाँ, नहीं तो हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्या मतलब, अगर जैसे ये घर चले जाती हैं तो फिर मुझे पता है कि सब मुझे ही करना है, तो मैं सुबह उठ के फिर सब कुछ अच्छे से प्रॉपर कि हाँ मीटिंग्स में जाना, 3 बजे मीटिंग बट आई थिंक आपको एग्जैक्ट आंसर पूछना चाहिए, हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। सब रहते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं उठ के बैठा हूँ, ब्रेकफास्ट आ रहा होगा, राजा बाबू की तरह अभी नहीं आया, एक बॉटल ले आना, ये मतलब इन शॉर्ट हस्बैंड एग्री नहीं करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन देंगे। नहीं सर आपको बताना, हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड? शी। ये अगर सर आप यहाँ पे बोल देते कि आप, तो क्या होता? तो क्या होता आपका? कुछ नहीं। तो आज घर नहीं जा पाते सही से। हु इज मोर लाइकली टू बी लेट? ही इज द कल्प्रिट। ऐसा कुछ नहीं है, शादी से पहले मैंने बहुत वेट किया है तो मैं बदला ले रहा था। हाँ ये बात सही है, पहले मैंने बहुत पहले वेट मैं करा आके वेट करता 1 घंटा, कहाँ हूँ, बस निकल रही हूँ, ठीक है, अभी ड्राइवर नहीं आया है। अच्छा मैम, मेरा इसमें क्वेश्चन है, मतलब लड़कियों को मजा आती है क्या वेट करवाने में? नहीं, लड़कियां एक्चुअली ना बहुत मेंटेन होके जाना चाहती हैं, उनको टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके। लड़कों का कुछ नहीं है ना, वो नॉर्मल अपना डाला कपड़े चले आए, वो फ्री रहते हैं काफ़ी, लड़की से मिलने के लिए काफ़ी फ्री रहते हैं एक्चुअली में। सही बात है सर। हाँ, अरे होता ना, जब नया स्टार्टिंग होता है, अरे जल्दी चलो, पता नहीं लेट खड़ी रहेगी वहाँ पे, तो अच्छा जल्दी चलो, आज पहले पहुँच जाएंगे, तो एक्साइटमेंट होता है, मतलब कि हाँ वो अभी भी है, जैसे हम लोग कहीं जाना होता है तो फिर मैं रेडी होता हूँ, पहले ही मैं बोलता हूँ कितनी देर और, फिर घूमने जाने की जगह कितनी देर और लगेगी, अरे अच्छा क्या करता है, नाशा को भी रेडी करती है तो उसको टाइम लगता ही है, तो फिर मैं कहता हूँ बेटर शॉर्ट्स पहने, जब तुम रेडी जाना मुझे बताना, सिर्फ जीन्स और टी शर्ट डालनी है। 2 मिनट्स नहीं लगते हैं यहाँ पे आने के लिए भी, 2 मिनट्स नहीं लगे रेडी, मैं इतने टाइम से रेडी हो रही हूँ। लड़कों की एक खास बात होती है सर,
उनको क्या करना है, बस पैंट शर्ट शर्ट जूते, बाल सही करे बाल, कभी कभी तो 5 बाल भी नहीं ध्यान दिए, ऐसे ही चले गए। हाँ, एक प्यार होता है सर शॉर्ट्स का हम लोग के साथ, हाँ। बहुत हाफ अलग। पैंट पहन के मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। अब मेरे साथ दो पैर, एक शॉर्ट्स और स्लीपर्स। मैं कहीं, हम लोग गोवा चले गए थे, लिटरली कानपुर से गोवा स्लीपर्स में चला गया मैं। स्लीपर्स में यहाँ से बाय कार गए झांसी, फिर ट्रेन से मैंने स्लीपर्स ही पहने। मतलब अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से खजुराहो भी घूमने गए बाय कार, स्लीपर्स। शूज़ मैं तब पहनता हूँ जब लगता है कि हाँ बहुत गर्मी होगी, हाँ। तो मेरे पास शूज़ का कलेक्शन कम है, स्लीपर्स का ज़्यादा है। हु इज मोर लाइकली टू क्राई ड्यूरिंग अ मूवी? इमोशनल बहुत ज्यादा। बहुत बहुत इमोशनल हूँ, इसीलिए तो कभी किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर पाती, पहले ही रो दूंगी। सर आपको मजा आती होगी फिर। नहीं, उनको मज़ा नहीं आती। कोई इमोशनल मूवमेंट है ना, मजा आती है। मूवी चली, इमोशनल मूवमेंट है, तो हाँ लगता है रो रही है, अरे ठीक है यार चलो। मूवी पे होता है ना, फोकस करा जाए, इसको बाद में चुप करा लेंगे। नाइस नाइस। हु इज अ बेटर सिंगर? शी, मेरे को तो गाने नहीं आते, लड़कों को कहाँ इतना, किसी थोड़ा, किसी को I think किसी थोड़ा किसी को आवाज better मिलती है, नहीं, जैसे अरिजीत हाँ। सिंह। बाथरूम सिंगर कह सकते हैं। सर मुझे गिटार बजाना आता है, मैं पियानो बजाता हूँ, मैं गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, वाह। हाँ तो यू आर उसके बाद आप मेरे को सुनाने वाले हो। मतलब वही ना कि 50 में से एक होता है लड़का जिसको अच्छी वोकल मिलता है और सब चीज़ आती है। ये तो आपने देखिए, जो आपने गिटार और पियानो ये आपने सीखा है, बट वोकल आपको ऊपर से गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन लड़कियों में क्या है, 50 में 10 लड़कियों अच्छा गाना गा लेती हैं। मैं कॉलेज में थी, कभी कभी कोई फंक्शन हो गाना गा लगते हैं, तो भाई साहब बिना प्रिपरेशन के गाना गा बट ये लेते हम हैं। सुनना चाहेंगे बिल्कुल एक्चुअली में, बिल्कुल, मैं तो definitely। तैयार बैठा हूँ कि हाँ कोई सुने मेरा गाना। हु इज मोर लाइकली टू गेट अ टैटू? मेरा बहुत मन है। अच्छा, आपका? या नहीं, टैटू? नेवर, क्यों? नेवर एवर। बहुत कोलैब्स आए थे, बहुत कोलैब्स आए थे टैटू के, स्टार्टिंग से लेके आज तक, बट नहीं, कभी 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 मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ, क्योंकि वो मेरे को लगता ही नहीं कि हाँ टैटू क्या हो क्या जाएगा। हो जाएगा? मेरा मन है कि प्रतीक का नाम पी एटलीस्ट लिखवाऊं, बट वो पेन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कभी नहीं करने वाली। मार्केट से लेके हाँ हाँ, मैं नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं करता हूँ। आई एम हैप्पी कि मैं मेहंदी में लिखवा लेती हूँ नाम, आई एम प्रूफ हैप्पी। नहीं ना कि आपने टैटू बनवाया तभी मुझसे प्यार करते हो, ये कोई प्रूफ नहीं है टैटू वाला। ठीक है, ये आपका शौक है, आपको बनाना बनवा लो, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि बनवाओ जबरदस्ती, कि हाँ ठीक, किसी को भी कि ठीक है आपकी बॉडी है, वही आपका पर्सनल चॉइस है। तो हु इज मोर लाइकली टू वॉच बिंज टीवी सीरीज, सब एक साथ देख डाली? आप? ही इज ऑब्सेस्ड। मैं तो बिल्कुल टीवी पर्सन, मूवी पर्सन नहीं हूँ। आफ्टर मैरिज मैं हो गई हूँ, मैं भी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ अभी उनके हमने साथ स्टार्ट करी रह हीरा के। मंडी, हाँ। एक ही दिन में देखी, एक ही दिन देख डाली पूरी, एक रात में, मतलब कैसे सर? मैं पूरी सो रात रही देखी थी, मैंने। 10 बजे स्टार्ट करी, हाँ। 8 सीजन थे, सुबह 6 बजे तक खत्म। तो फिर सोए कब आप? 6 6 बजे सुबह 6 सोते हैं, मेरे को भी दिखाई। 6 बजे सोते हैं आप? हाँ डेली सोते हैं, अरे, 6 बजे सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, फिर डे स्टार्ट होता है हम लोग का। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये मैसेज को आप अपने पास ना लीजिए, इसको सुन के निकाल दीजिए बगल से। बिल्कुल सुन के निकाल हाँ, दीजिए। ऐसा आप लोग मत करना, ये अभी हम लोग हमारी साथ- छोटी बच्ची है ना, इसलिए, अदरवाइज हमारा रूटीन बहुत अलग था। कोई कहीं जाते हो आप लोग कहीं, तो ड्रेस कोड कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हो या आप डिसाइड करते हो? नहीं, ये डिसाइड करती है। मैं आप डिसाइड करते हो, मैम बोलती हैं आप पहन लेते हो? हाँ, अगर मैं इतना मतलब वो नहीं करता कि हाँ मेरे पास होना चाहिए वो कलर है तो पहन लेंगे, नहीं है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। बाकी जो कपड़े खरीदने का सिलेक्शन होता है वो प्रतीक करते हैं, मेरा भी और अपना भी साथ में। Nice. तो अब थोड़ा उसमें आते हैं मैम, इनके बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? प्यार करने के लिए आई थिंक कोई एक चीज अच्छी लगे तो वो प्यार कैसा, मुझे तो पूरा का पूरा ये इंसान अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन कुछ बुरी चीज भी तो होती है हर एक आदमी में, तो I ऐसा think- क्या लगता है कि यार एक प्रतीक देख लो थोड़ा सा? बुरी चीज, हाँ। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। आई थिंक वो इनको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बहुत फिट रहते थे, बहुत फिटनेस फ्रीक थे। आफ्टर मैरिज मेरे पे ब्लेम डालते हैं एंड खाते रहते हैं जंक। ये बहुत बुरी चीज लगती तो है। वही ना, जैसे अभी डाइट, जैसे अब थोड़ा मैं फॉलो कर रहा हूँ कि हाँ दिन में थोड़ा डाइट करेंगे, शाम को करेंगे, तो भी कर रहा हूँ। जिस दिन अच्छा खाना बना फिर उस दिन नहीं कंट्रोल हो पाता ना, तो वही होता है कि पूरे वीक किया फिर उस दिन नहीं हुआ तो फिर वो बराबर हो गया। हाँ, तो मैं चाहती हूँ जिम फिटनेस। जाते थे आप पहले? हाँ, पहले नहीं जाता था, छोड़ क्यों दिया सर? टाइम 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 वही ना, सुबह उठे 12 बजे, फिर 2-3 मीटिंग्स तो दिन की होती हैं। अब अगर 3 मीटिंग भी हुई तो एक 3 बजे, एक 5 बजे, एक 7 बजे। अब 7 बजे खत्म होती 9:30 बजे, घर आते थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, फिर मन नहीं करता कुछ करने का, फिर एक कि बस सो जाओ। तो बस हेल्थ पे ध्यान देना आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि वेल्थ बाद में है, हेल्थ पहले है। नाइस। अगर हेल्थ है तो वेल्थ। ये गुड पॉइंट। अब यही क्वेश्चन आपके लिए मैम को लेके,
अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है हम्म कि जो बोला जाए कि हाँ ये चेंज होना चाहिए। हम्म वो परफेक्ट है हम्म और मतलब अपने सारे काम अच्छे से करती है, Yes. रिस्पॉन्सिबल है, और भाई नायशा को अच्छे से रखती है घर में। मतलब सबसे बड़ा काम तो यही है, मतलब कहा कि बच्चे को अच्छे से अपब्रिंग करना, तो वो बहुत अच्छे से कर रही है। हम्म तो कैसा मन में लड्डू फूटे आपके अभी? बहुत, क्योंकि आज तक इस बंदे ने तारीफ नहीं time बाद करी। आपको थैंक्स सीखने टू को मिला। यू की तारीफ मिली है, बिकॉज मैं हमेशा प्रतीक तो मेरी अभी तारीफ नहीं करते हो यार। तारीफ इसलिए नहीं करते ना, उसका थैंक्स reason टू है। यू कि मेरी तारीफ फिर इंसान हुई। रोने लगता आई है, थिंक अरे थोड़ी और तारीफ सुननी चाहिए। सर 1-2 पॉइंट और बोल सकते आई थिंक थोड़ी और तारीफ होनी खाना चाहिए। बहुत अच्छा बनाती है, नॉनवेज, स्पेशली नॉनवेज बहुत हैं? अच्छा। अच्छा। और सोचना पड़ पहले- रहा है तारीफ के लिए, देख रहे बहुत सारे हो पॉइंट्स है ना। अब जैसे कि इसको मूवी देखना पसंद नहीं था, जैसे बोला, बट अब है मूवी देखती है, वेब सीरीज देखती है स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ उसने अडॉप्ट की कि हाँ ठीक है। फिर उसको मजा देने लगा, फिर खुलती ये कौन सी मूवी थी हम लोगों ने देखी थी, इसको नाम भूल जाती है मूवी के, लेकिन देखेगी पूरी, उसको पता है कि हाँ ये मूवी अच्छी थी बहुत। तो जो अच्छी होती है उसका नाम उसको याद रह जाता है। एज अ सपोर्टिंग पार्टनर हाँ। ये मूवी देख लो तो मैं भी मूवी देख लेती हूँ। हाँ, मूवीज वेब सीरीज अच्छा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बस हाँ। अब क्या हो गया कि अभी हम लोग देख रहे थे उस दिन, कौन सी मूवी थी, लापता लेडीज। लीजिए नाम आप भूल गए इस टाइम पे। वही बोला कि मूवी थी, मैं सो गया था लिटरली। हाँ। मैंने देखा कि उसकी दोनों की वाइफ खो गई है, ये क्या स्टोरी चल रही थोड़ी है? मैं सो स्लो गया। चल रही थी ना वो मूवी, है वो थोड़ी slow स्लो। थी। अच्छा मैं थका हुआ भी था, तो मैंने थोड़ी देखी, फिर मैंने कहा तुम कंटिन्यू करो। मैंने पूरी खत्म करी। अच्छा आपने देखी पूरी? या मतलब इस बात पे तो मैं थैंक्स टू हिम, क्योंकि जहाँ पे भी मैं डिस्कशन में लाइक मूवी डिस्कशन आई एम आउट। 3 घंटे कौन बर्बाद करेगा अपनी लाइफ के? 3 घंटे मूवी देखने के लिए, मूवी देखना मतलब नहीं। अब उसके अगर movie बाद देखना- से आई एम हैप्पी। मतलब हम मूवी डेट्स पे भी ना मैं बहुत मुश्किल में जाती थी। हम डेटिंग टाइम पे थे, मूवी डेट्स में मैं बहाने करती थी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज ड्राइवर नहीं आया, आज मेरे को कोचिंग जाना है, बिकॉज मैं मिस करती थी मूवी डेट ना हो 3 घंटे में पक जाऊंगी उधर। तो movie बट ही मेक श्योर कि मैं पकू नहीं, मुझसे बात भी करता है मूवी में, जबकि इनको मूवी के टाइम डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बट समय तुम्हें समझ आ रहा है ये ऐसा वाला रिएक्शन है उसका। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बेबी होने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है पूरी, अभी हम लोग का इस पर डिस्कशन हुआ, बट आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज क्या चेंज रहा आप लोग की लाइफ में? पहले तो छुप छुप के मिलना होता था, अब तो साथ ही रहते हैं, तो मतलब वहां से लेकर अब तक क्या चेंज रहा है लाइफ में आपके? सर पहले आप। अच्छा, स्टार्टिंग से हम लोग को छुप का मिलना नहीं था। हम लोग फैमिलीज को बता के आते थे कि हम लोग जा रहे हैं सौम्या से मिलने। अच्छा। हाँ, और एक बताते थे कि प्रतीक से मिलने जा रहे हैं, तो वो लोग भी ठीक है ठीक है, जाओ आराम से जाओ, वेरी गुड। जल्दी जाना टाइम से, इसको लेट ना हो जाए। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली एज अ फ्रेंड तो इंट्रोड्यूस थे ही, मतलब बता रखा था कि फ्रेंड है, तो मिलने का ऐसा, मतलब फ्रेंड से मिलने का कोई ऐसा इशू नहीं था। एज अ कपल मिलने के बाद, जब बताने के बाद तो थोड़ा इशू आया था कि हाँ मतलब अभी कब, मतलब थोड़ा एग्री जब तक नहीं हुए थे तब तक थोड़ा सा हम लोग नहीं मिले थे, क्योंकि फिर जब मिले तो फिर परमिशन से ही मिले, ऐसा वाला सीन था। एंड यस, आफ्टर मैरिज तो बहुत अच्छा चेंज आया मैं कहूँगी, बिकॉज अब मुझे प्रतीक के साथ रहता था कि हम लोग अलग घर जाते हैं मिलने के बाद, मैं अलग ड्राइव करके जा रही हूँ, अब हम साथ में घर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा चेंज है, बिकॉज आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ अगर अच्छा पार्टनर है ना आपका, तो ब्लेस्ड है, अदरवाइज तो फिर वर्स्ट है। बिल्कुल। अब जैसे कि आप लोग ने ये फूड ब्लॉगिंग का चैप्टर स्टार्ट करा था अपनी लाइफ में, एंड आप दोनों एज अ कपल काम कर रहे थे, तो मुझे लाइक 100% श्योरिटी है कि कुछ हेट मैसेजेस भी आए होंगे आप लोग के खिलाफ, कुछ बातें भी उड़ी होंगी आप लोग के खिलाफ, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज दोनों बताइए मुझे प्लीज। बिफोर मैरिज एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि बिफोर मैरिज हमारी ऑडियंस, टचवुड, इस चीज़ में हम ब्लेस्ड रहे हैं, हमारी ऑडियंस ने हमें नेगेटिविटी कभी नहीं दी है, थ्रू कमेंट्स, थ्रू स्टोरीज, कहीं पे भी नहीं। बट कुछ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री कम्युनिटी में लोग हमें बोलते थे कि अरे ये तो बहुत घूम रहे हैं, अरे ये अभी इनकी शादी होएगी नहीं, पहली बात तो अच्छा। ऐसे तो बहुत लोगों के अफेयर आए और चले गए, मतलब शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, guys। चश्मा लग जाना चाहिए यहाँ पे। ध्यान से देख लो। एंड ये चीज़ कम्युनिटी के काफ़ी लोगों ने बोली, एंड ये बोला कि अरे इनकी फैमिलीज कैसी है, इन्हें इतना फ्रीली मिलने देती है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बट उनके ही सपोर्ट की वजह से हम इतना आगे आए, फैमिली के सपोर्ट की वजह से, एंड हमारा प्यार इतना सच्चा था तो उन्हें भी दिख रहा था जो आपको नहीं दिख रहा था। सिर्फ haters के लिए था। ये सिर्फ उन कम्युनिटी के लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा बोला था, बाकी तो ऑडियंस इज लव, वो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब जो हम लोग की ऑडियंस है बहुत अच्छी है। मतलब आप कुछ इंक्वायरी डालो, कुछ भी करो, ये चीज़ है, अगर आपने कुछ बोल दिया कि मेरे को चीज़ चाहिए नहीं मिल रही है, तो 40 to 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। कभी
मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि यार इतने सारे लोग बोलते हैं क्विट कर देते हैं, या फिर आपको और स्ट्रेंथ मिली कि टैकल करके आगे बढ़ते हैं? हाँ, यही और स्ट्रेंथ मिली। कभी नहीं लगा कि क्विट करेंगे और कभी करेंगे भी नहीं। जो लोग हमें पुल डाउन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि हम कभी क्विट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली में कहा हमसे कि आफ्टर मैरिज आप इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी एज अ वुमेन, एंड उसके बाद बेबी होने के बाद तो आपकी लाइफ रुकनी ही है, ऐसा थॉट है कानपुर के कुछ लोगों का। बट जो हमारी ऑडियंस का सपोर्ट है और जो हमें इतना दिल से चाहते हैं, तो हम कभी भी नहीं रुकेंगे और हम ये काम हमेशा करेंगे। तो आप लोग का विजन क्या है बेसिकली आने वाले 10 साल में अगर देखा जाए तो? यही है कि जो फूड इंडस्ट्री है कानपुर में उसको इस लेवल तक ले जाएं कि जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ दिल्ली में ऐसा फूड मिलता है, इंदौर में ऐसा फूड है, स्ट्रीट फूड है, तो उस टाइप का कुछ कानपुर में जो कुछ हो तो उसको हम प्रमोट करें कि लोग बोले कि हाँ कानपुर में जैसे बचा लाल खस्ते, तो वो चीज़ मान लो एक अपने पास डिश है खस्ते, तो वो चीज़ लोग बोले कि अगर कानपुर की वो चीज़ खाई है, तो वो चीज़ ऐसी हो जाए कि पूरी इंडिया को पता हो कि हाँ कानपुर में वो चीज़ ये मिलती है और ये बहुत फेमस है। तो मतलब कानपुर का भी नाम होना चाहिए भाई, इतिहास में तो नाम था लेकिन अब फ्यूचर में लोगों ने कहा कि कानपुर, अरे हाँ, बेसिकली अभी जो फेमस है गुटखा मसाले के लिए, उससे मैं शिफ्ट करके आता हूँ कि वो अच्छी जगह पे शिफ्ट हो, क्योंकि कानपुर में गुटखा बनता है लेकिन सब ज़्यादा खाते नहीं है। अब कानपुर से बन के पूरा ओवर इंडिया में आता है, बिल्कुल। तो फिर कानपुर बदनाम क्यों, बनाने की वजह से हम्म, ये चीज़ है मतलब। ये एक हाइप है बेसिकली कि कानपुर में बहुत गुटखा खाते हैं, एंड कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इसको और फैला रखा है। वो चीज़ है। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि नेगेटिव कुछ डालेंगे तो अच्छा चलेगा, बट हमें अपने शहर को बदनाम क्यों करना है? एग्जैक्टली जो मेट्रो- हमारे पास जब मेट्रो पॉजिटिव ओपन हो रही चीजें थी- हैं प्रमोट करने के लिए, तो हमें नेगेटिविटी पे वर्क जब क्यों मेट्रो ओपन करना हो है? रही थी तो लोगों ने बोला था 20 दिन में देखना मेट्रो क्या हाल होगा। जब ओपन हो रही थी, क्योंकि जो पहला फेज था वो मोती झील टू IIT कानपुर, और हम लोग का वो स्टार्ट पड़ता है केशवपुरम से, तो वो वहाँ पे बीच में लाई करता है। तो वही चीज़ है ना कि जब दिल्ली मेट्रो में मना है कि आप मसाले की पुड़िया नहीं ले सकते, तो वो चीज़ कानपुर के लिए भी एप्लीकेबल है। आज मेट्रो को 1 साल हो चुका, भले ही लॉस प्रॉफिट वो चीज़ अलग है, बट मेट्रो गंदी नहीं है कानपुर की। बिल्कुल नहीं। और ये बोलता है कि हर जगह गुटखा थुका मिलेगा, तो आ जाओ दिखाते हैं कानपुर की मेट्रो उतनी ही साफ है जितनी बाकी शहर की है। मतलब इनफैक्ट उनसे ज्यादा साफ है। हाँ, एग्जैक्टली हमारी मेट्रो बहुत साफ है, भले ही भी छोटी है, थोड़े दिन बाद वो और बड़ी हो जाएगी, एक्सटेंड हो रही है बहुत जल्दी, सब में भी शायद इसी ईयर तक हो जाए। तो हमारी मेट्रो बहुत साफ है, लखनऊ दिल्ली से तो फार बेटर है। हम लोग सर फूड इंडस्ट्री में तो फाड़ ही रहे हैं। ऐसे अपना कानपुर लेदर के लिए भी बहुत फेमस है। हाँ कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है अपने कानपुर से लेते हैं, एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कानपुर से ही पूरा माल अपना एक्सपोर्ट करवाती हैं। हाँ, अब जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो साइडर लेते हैं, जी, जी। जो हॉर्स के ऊपर बनता है, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे पोलो गेम होता है, तो उनका पूरा जो साइडल बन गया था वो कानपुर से बन के बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ अभी लोगों को नहीं पता है कि कानपुर कितना बड़ी इंडस्ट्री है और किस जी। चीज़ के लिए। जी। तो वो चीज़ मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ गुटखा नहीं, कानपुर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बना सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, काफी चीजें सीखने को मिली मुझे यहाँ पे। एंड जैसा आपका थॉट है, जो विजन है आप लोग का, मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा वो। एंड फूड इंडस्ट्री को ऐसे ही प्रमोट करते रहिए। एंड कानपुर का फूड वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फूड है, एंड इनफैक्ट अगर दूसरी दुनिया में तो उससे भी सबसे अच्छा फूड होता है। तो एट लास्ट हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो हम लोग की जो मेजर ऑडियंस है, अब जैसे हम लोग यूथ है, तो हम लोग चाहते हैं कि यूथ को प्रमोट करें, क्योंकि अब जो बड़े हैं वो तो बड़े हो चुके हैं, हाँ, राइट? तो यूथ के लिए क्या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे इस टाइम पे? अगर बात करें यूथ की, तो आप जो भी एम चूज़ करते हैं उससे आपको कभी डाइवर्ट नहीं होना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है। प्लस मैं कहता हूँ सब लाइफ में सब कुछ करो, वो चीज़ करना सब कुछ जो आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के सामने कर सकते हो, वो सब कुछ करो जो फैमिली के सामने कर सकते हो, और वो कुछ मत करना इसके पीछे छुपना पड़े गुंटी के। समझने वाले समझ गए। तो वो चीज़ है कि मतलब आप सब कुछ करो, जो भी आप एम ले रहे हो, जो भी चीज़ें, आप उसे फोकस रहो, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने एम से कि हाँ मुझे ये करना था, फिर फ्रेंड मिल गया, लाओ इधर इधर चले गए, नहीं। जी जी। आप लाइफ एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट जो आपने एम डिसाइड किया है आप उसके लिए सोचो कि उस तक मेरे को कैसे पहुंचना है। मैम आप? हाँ, एग्जैक्टली जैसा सर ने कहा कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने एम से। ओके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट द क्रेविंग बर्ड्स के साथ। काफी चीजें सीखने को मिली, आपको भी सीखने को मिली होंगी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। एंड नमस्ते कानपुर के साथ फिर से क्लोज करते हैं। स्टार्टिंग में एंड में बोल रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट।
थैंक यू।